अब बात करते हैं एक नए वॉर फ्रंट की। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग भीषण होती जा रही है। मंदिर को लेकर शुरू हुआ ये विवाद और दोनों देशों में अब वॉर जोन की तरफ तब्दील हो रहा है, जहां दोनों देश अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। आज सुबह से भी सीमा पर दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। दोनों ही देशों को इस संघर्ष में काफी नुकसान अब तक हुआ है। थाईलैंड ने जवाब में कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए। हमलों को देखते हुए थाईलैंड ने बॉर्डर पर F-16 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया। दोनों ही देश एक दूसरे पर रॉकेट से, ड्रोन से लगातार हमले कर रहे हैं। इस विवाद की वजह 900 साल पुराना शिव मंदिर है, जिस पर दोनों देश अपना अपना हक जमाते हैं। उगलती मिसाइलें, तबाह होती इमारतें और एक दूसरे के खून के प्यासे थाईलैंड और कंबोडिया खुल्लम खुल्ला जंग के मैदान में उतर आए हैं। भारत के पड़ोस में नई जंग छिड़ी हुई है, वो भी शिव मंदिर और इसके आसपास की जगह को लेकर। थाईलैंड ने F-16 विमान से कंबोडिया पर अटैक कर दिया है, तो जवाब में कंबोडिया भी अपनी पूरी ताकत से थाईलैंड पर टूट पड़ा है। बढ़ते विवाद के बीच दोनों देशों ने अपने अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। इस बीच कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से थाईलैंड के हमले थामने की गुहार लगाई। कंबोडिया का आरोप है कि थाईलैंड उन पर बड़े हथियारों से हमला बोल रहा है। कंबोडिया ने थाईलैंड से फल, सब्जियां, ईंधन और गैस का आयात रोक दिया है। इसके अलावा थाई फिल्मों और टीवी शो पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट और बिजली आपूर्ति लिंक भी बंद कर दिए हैं। जबकि थाईलैंड के कार्यकारी पीएम फुंगथेम वेचियाचाई ने सफाई दी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेंगे। दरअसल इस जंग में विवाद की जड़ वो बॉर्डर है जहां पर शिव मंदिर बना हुआ है। यूं तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद 118 साल पुराना है। ये विवाद प्रीह विहार मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों को लेकर है। 1907 में दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बना था। इस बॉर्डर का विरोध थाईलैंड हमेशा से करता आ रहा है, क्योंकि नक्शे में प्रीह विहार नाम का ऐतिहासिक मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हिंदू मंदिर को लेकर फैसला कंबोडिया के पक्ष में दिया था। थाईलैंड ने इसे स्वीकार किया, लेकिन आसपास की जमीन को लेकर विवाद जारी रखा। अब यहीं से विवाद की जड़ बना हुआ है। ये मंदिर तो सिर्फ एक बहाना है। बेसिक इशू ये है, पहली, दोनों आसियान के सदस्य जरूर हैं। कंबोडिया सबसे नया मेंबर था 1999 में, लेकिन उनका आपस में ट्रस्ट, भरोसा बिल्कुल नहीं है। वो एक दूसरे को बहुत शक की नज़र से देखते हैं। दो, एक का जो रवैया है, एक की लीनिंग कंबोडिया की चीन की तरफ है, थाईलैंड की अमेरिका की तरफ है। और फिर तीसरी चीज़, वियतनाम बड़ा कंसर्न है कि चाइना इतना इन्वेस्ट कर रहा है। एक नेवल बेस भी वहाँ बना दिया उसने कंबोडिया में, क्योंकि उन दोनों के बीच में भी संबंध ठीक नहीं है। एथनिक बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बहुत सी चीज़ें हैं। तो वियतनाम भी कहता है चाइना से कि भाई ये तो मेरा इलाका है, तू यहाँ क्या फुदक रहा है। तो ये तीन चीज़ें अगर आप ध्यान में रखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है। मामला इतना बढ़ चुका है कि थाईलैंड और कंबोडिया सबसे शांत पड़ोसी होने के बावजूद एक दूसरे के जानी दुश्मन बने बैठे हैं। 28 मई 2025 को एमरल्ड ट्रायंगल पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी और विवाद सुलझाने की नाकाम कोशिश के बीच थाईलैंड की पूर्व पीएम पाइतोंगतान शिनवात्रा की कुर्सी चली गई। थाईलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री शिनवात्रा की कुर्सी का जाना बताता है कि कंबोडिया के साथ सीमा विवाद किस कदर बढ़ चुका है। कंबोडिया जहां प्रीह विहार मंदिर में प्रवेश करना चाहता है, तो इस मंदिर के आसपास के पूरे इलाके पर थाईलैंड की सेना ने कब्जा जमा रखा है।
बात अगर दोनों देशों की सैन्य ताकत की हो तो थाईलैंड के पास 493 लड़ाकू विमान हैं, जबकि कंबोडिया के पास केवल 25 लड़ाकू विमान। रक्षा बजट में भी थाईलैंड $5 अरब का खर्च करता है, तो कंबोडिया का रक्षा बजट सिर्फ $84 करोड़ का है। उससे भी खास बात यह है कि थाईलैंड को अमेरिका खुलकर समर्थन देता है, तो कंबोडिया के कंधे पर चीन चुपचाप हाथ रखे बैठा है। जाहिर है थाईलैंड का कंबोडिया के सामने परिणाम भारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।